brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वेच्छा से अपना पद त्याग देना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से आज विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी दलों ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर जो हंगामा किया, उनसे माफी मांगने की मांग की, कईयों ने तो इस्तीफे की मांग की, तो क्या वाकई नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए? लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री के पद के लिए विकल्प क्या है? अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो एनडीए में क्या विकल्प बचता है? कौन वो चेहरा होगा जिसको नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? आपको याद होगा कि 2014 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंपा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है। तो ऐसे में ये सोचना कि नीतीश कुमार किसी को सौंप देंगे तो किसको सौंपेंगे, ये एक सवाल बन के उभरता है। दूसरी तरफ विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती राबड़ी देवी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं बिहार की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बैठा देना चाहिए। जैसा कि 1997 में लालू प्रसाद यादव ने किया था, जब वो जेल जा रहे थे, तब उन्होंने श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। अब इसमें भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि दम है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक सदन में और खासतौर पर विधान परिषद में लगातार वक्तव्य देते रहे कि राबड़ी देवी ने क्या किया बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर। इनके पति जेल जा रहे थे, उन्होंने इनको बना दिया। तो इस प्रकार की बातें वो अपने लिए, अपने बेटे के लिए नहीं चाहेंगे, ये कहा जा सकता है यकीन के साथ। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आखिर अब एनडीए की सरकार है, इसमें कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। अब इसमें चेहरा कौन बनेगा, और कोई ऐसा चेहरा जिसको सब माने? निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं या पद छोड़ते हैं और अपनी स्वेच्छा से किसी को ये पद सौंपते हैं, ये एक बड़ा मैसेज हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति होगा कौन, ये एक बार फिर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जीतन राम मांझी को वो एक बार पद देकर देख चुके हैं। पर जहां तक विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, इसको सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि अपमान जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है, किसी का भी अपमान। और नीतीश कुमार की जो स्थिति के बारे में खुद विपक्षी दल के नेता ये मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान अगर सावधान मुद्रा में खड़े न होकर अभिवादन स्वीकार करता है या कुछ और हरकत करता है, तो
वो मतलब क्षमा के लायक, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय गान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन वो होशो हवास में किया गया, जानबूझकर किया गया हो तब। आज जो विपक्षी दलों ने जो हंगामा किया, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत थी। हाँ, ये बात है कि नीतीश कुमार के बात व्यवहार को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चाएं काफी हो रही हैं। कई अवसरों पर ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार ने कुछ मतलब ये कहिए कि कुछ गलत हरकत कर दी हो, जैसे कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने शोक सभा के दौरान ताली बजा दी। कल उन्होंने जो सेपक टाकरा जो वर्ल्ड कप है उसके उद्घाटन समारोह के दौरान जो राष्ट्रीय गान बज रहा था, उस समय वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और बहुत सारी इस तरह की बातें देखने में आई है और चर्चा का विषय भी है, ये जनता के लिए भी और जो नेता हैं उनके लिए भी। और मैं तो कहता हूं कि जो जेडीयू के नेता हैं वो भी किंचित चिंतित हैं इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार की जो स्थिति हो रही है उसके बाद जेडीयू का क्या होगा। एनडीए के नेता चिंतित हैं क्योंकि नीतीश कुमार एक वो चेहरा है जो चुनावी नैया को पार करा सकते हैं और जो उनके पास वोट बैंक है। क्योंकि एक बात तो तय है और साबित भी हो चुका है, प्रूफेंड है कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उसी की बनेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो, ये तो साबित हो चुका है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति का, और उसमें अगर इस तरह की गतिविधि हो रही है स्वास्थ्य संबंधी, तो निश्चित तौर पर यह चिंतनीय है। तेजस्वी यादव भी बड़ा चिंता प्रकट करते हैं, उनको बिहार की चिंता है इस बात को लेकर कि भाई मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है और बिहार कैसे चलेगा। खैर, बिहार तो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर स्थिति और भी इससे गड़बड़ होती है तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की जरूरत है और चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए, चूंकि नीतीश कुमार का चेहरा के समकक्ष कोई चेहरा नहीं है बिहार में राजनीति के तौर पर देखें तो उनको एकदम से आप खारिज भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो किसी को स्वेच्छा से बनाते हैं तो हो सकता है कि चुनावी नैया एनडीए की पार हो जाए, लेकिन अधिकतर चाहेंगे लोग कि जो नेता हैं, जो राजनीतिक जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर एनडीए के, कि उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाए, कुछ दिन और वो ठीक रहे। लेकिन देखिए समय के साथ क्या परिवर्तन होता है, लेकिन इस विषय पर सोचने की अब जरूरत है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है और इस तरह की और अगर घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ सकता है, खासतौर पर जो नीतीश कुमार की पार्टी है उस पर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पर इस पर जो है गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि नेतृत्व परिवर्तन हो, लेकिन विकल्प कौन है। नीतीश कुमार के साथ मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वो एक मजबूरी भी है बिहार की राजनीति के लिए। तो सब कुछ देख के अभी समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, और उसमें देखिए क्या स्थिति बनती है। स्वास्थ्य के बारे में तो किसी को कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए, लेकिन एक विकल्प तैयार करने की जरूरत जरूर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।